कभी सोचा है आपने, ये कैसी अजीब बात है कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है, आसमान छूती इमारतों का वो मालिक है, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग काम करते हैं, वो इंसान रात में नींद की गोली के बिना सो नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण सा आदमी, जिसे शायद अगले पहर के खाने का भी पता नहीं, वो एक पेड़ के नीचे बैठा, बस एक नाम का सहारा लेकर ऐसी गहरी शांति में है कि उसे देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी जल उठें। ये कैसा राज है? ये कौन सी दौलत है जो किसी बाजार में नहीं बिकती, जिसे कोई तिजोरी में बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता? प्रेमानंद जी महाराज आज इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों दुनिया की सारी धन दौलत, मान सम्मान और सारे सुख मिलकर भी उस एक दिव्य नाम की बराबरी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उस शांति की चाबी है जिसे हम सब जन्मों से ढूंढ रहे हैं। चलिए आज समझते हैं उस सबसे बड़े खजाने का राज, धन का भ्रम और शांति की प्यास। हमारी पूरी जिंदगी एक रेस में निकल जाती है। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, बहुत पैसा कमाओ, बड़ा सा घर बनाओ, महंगी गाड़ी खरीदो, और बस तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। समाज ने कामयाबी का एक ही पैमाना बनाया है, पैसा, और हम सब उसी स्केल पर खुद को और दूसरों को तौलते रहते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास कम है वो असफल। और इसी धोखे के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि इस रेस का अंत कहाँ है? जिसे हम कामयाबी की चोटी समझ रहे हैं, क्या वहां सच में शांति है? प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अमीर देखे हैं, ऐसे लोग जिनके पास दौलत के पहाड़ है, लेकिन जब वो उनके पास आते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी, एक गहरी बेचैनी होती है। वो कहते हैं, महाराज जी, सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती, अपने ही घर में प्यार नहीं है, हर वक्त एक अनजाना सा डर लगा रहता है। ये कैसी विडंबना है! जिस पैसे को हमने सुख मान लिया था, वही पैसा जब हद से ज्यादा आ जाता है तो अपने साथ हजारों चिंताएं भी लेकर आता है। उसे कमाने की चिंता, फिर उसे बचाने की चिंता, और फिर उसे और ज्यादा बढ़ाने की चिंता। ये एक ऐसा प्याला है जिसे जितना पियो, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। ये समंदर के खारे पानी जैसा है, जो दिखता तो पानी है, पर प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा देता है। महाराज जी कहते हैं कि ये जो दुनिया के मजे हैं, ये पल भर का सुख तो देते हैं, पर अपने पीछे एक लंबी थकान और खालीपन छोड़ जाते हैं। आज आपने 1 लाख कमाए, खुशी हुई। कल आप 2 लाख कमाना चाहेंगे, परसों 10 लाख। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इस अंधी दौर में हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सब हम कर किसके लिए रहे थे? शांति के लिए, सुख के लिए। और वो शांति और सुख तो कहीं बहुत पीछे छूट गए। महाराज जी एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है, पर अगर कोई दिन रात बस खाता ही रहे तो क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह जिंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, पर अगर पैसा ही जिंदगी का मकसद बन जाए तो ये एक दिमागी बीमारी बन जाती है। एक ऐसा रोग जिसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जलन, बराबरी, दूसरों से जलना, ये सब इसी बीमारी के लक्षण है। आप पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलते हैं, अपने दोस्त की तरक्की से परेशान होते हैं। आपका अपना सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर करता है कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा क्यों है। यही वो दर्द है जिसे आज का समाज झेल रहा है।
सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी है, सब कुछ पाकर भी एक खालीपन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसे, पद और पावर में सच्ची शांति नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग भी उसे खरीद नहीं सकते, तो उसे पाने का रास्ता क्या है? इसी सवाल का जवाब प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों का सार है। एक ऐसा हल जो जितना आसान है, उतना ही असरदार भी है। समाधान का अनावरण। वह एक दिव्य नाम। जब इंसान जिंदगी की हर दौड़ लगाकर थक जाता है, जब दुनिया के सारे सुख उसे फीके लगने लगते हैं, जब दौलत के पहाड़ भी मन की खाई को भर नहीं पाते, तब अंदर से एक आवाज आती है, तो अब क्या? इसका हल क्या है? महाराज जी कहते हैं कि ये हालत बड़े सौभाग्य से मिलती है, क्योंकि जब तक इंसान को दुनिया में मजा आता रहता है, वो भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं। जब दुनिया अपनी असलियत दिखाती है, जब वो हमें चोट पहुंचाती है, तभी हमें एक ऐसे सहारे की जरूरत महसूस होती है जो कभी न टूटे। और वो सहारा, वो कभी न खत्म होने वाला आनंद कहाँ है? महाराज जी बड़े ही सरल शब्दों में जवाब देते हैं, वो आपके अंदर ही है, और उस तक पहुंचने की चाबी है भगवान का एक दिव्य नाम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। एक तरफ दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी, खालीपन, और दूसरी तरफ इतना आसान सा हल, बस एक नाम। क्या ये मुमकिन है? हमारा दिमाग इसे फौरन नहीं मानता। हमें लगता है बड़ी समस्या का हल भी बड़ा और मुश्किल ही होना चाहिए। पर अध्यात्म का गणित दुनिया के गणित से बिल्कुल उल्टा है। यह सबसे बड़ी मुश्किलें सबसे आसान तरीकों से हल होती हैं। महाराज जी समझाते हैं कि नाम सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। नाम खुद भगवान का ही स्वरूप है। बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि नाम की शक्ति खुद भगवान से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो शायद किसी शर्त पर मिले, किसी पुण्य के बदले मिले, पर नाम, नाम तो बस पुकारने वाले के भरोसे पर ही मिल जाता है। नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जब आप पूरी श्रद्धा से राधे या कृष्ण या अपने भगवान का कोई भी नाम लेते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप सीधे सीधे उस दिव्य शक्ति को ही पुकार रहे होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप कहते हैं आग, तो आग शब्द आपका मुंह नहीं जलाता, लेकिन असली आग के पास हाथ ले जाएंगे तो वो जला देगी। दुनिया में नाम और चीज में फर्क होता है, लेकिन अध्यात्म में, भगवान के दिव्य नाम में और खुद भगवान में कोई फर्क नहीं है। नाम का सहारा लेना सीधे भगवान की गोद में बैठने जैसा है। महाराज जी बताते हैं कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। आपका कमाया हुआ पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी पर आज आप है, कल कोई और बैठेगा। आपका ये सुंदर और सेहतमंद शरीर, ये भी एक दिन बूढ़ा होकर मिट्टी में मिल जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप पकड़कर रख सकें। सब कुछ हाथ से फिसलती रेत की तरह है। ऐसे में किसी खत्म होने वाली चीज का सहारा लेना, क्या ये समझदारी है? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ ले। सच्चा सहारा तो वो हो सकता है जो खुद कभी खत्म न हो, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और वो अविनाशी सत्ता सिर्फ परमात्मा है। और उस तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है उनका नाम। नाम जब एक ऐसा कवच है जिसे पहनने के बाद दुनिया के दुख सुख, मान अपमान आपको छू भी नहीं सकते। आप दुनिया में रहेंगे, अपने सारे काम भी करेंगे, लेकिन आप दुनिया के नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा उस दिव्य नाम से जुड़ जाएगी और आप एक ऐसी गहरी शांति और खुशी महसूस करेंगे जिसके आगे बड़े बड़े राजाओं का सुख भी फीका है। बस इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है ये एक नाम। क्योंकि दौलत आपको दुनिया की चीजें दिला सकती है, पर नाम आपको खुद
भगवान से मिला देता है। नाम जप की शक्ति का विज्ञान और रहस्य। ठीक है, मान लिया कि नाम में शक्ति है, पर यह काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? हमारा दिमाग हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना चाहता है। प्रेमानंद जी महाराज इस सवाल का भी जवाब देते हैं और इसे बड़े ही साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से समझाते हैं। नाम जप का विज्ञान मन के स्वभाव पर आधारित है। मन का स्वभाव है सोचना। वो एक पल के लिए भी खाली नहीं रह सकता। आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि मन में कोई ख्याल ना आए। आप देखेंगे कि ये नामुमकिन है। विचारों की बाढ़ आ जाएगी। मन या तो बीती हुई बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। वो आज में, इस पल में टिकता ही नहीं। और यही अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता हमारे सारे दुखों की जड़ है। महाराज जी कहते हैं कि मन एक बच्चे की तरह है। इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसे कोई अच्छा खिलौना नहीं देंगे तो ये बाहर धूल मिट्टी में ही खेलेगा। ये नाम ही वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा खिलौना है जो आप अपने मन को दे सकते हैं। जब आप अपने मन को नाम जप में लगाते हैं तो आप उसे एक पॉजिटिव, एक दिव्य सहारा देते हैं। आप उसे दुनिया की फालतू चिंताओं से हटाकर एक ऊंची चेतना से जोड़ देते हैं। ये काम कैसे करता है? जब आप लगातार एक ही नाम का, जैसे राधे कृष्ण जाप करते हैं तो धीरे धीरे ये आवाज आपकी आत्मा में गहराई तक उतरने लगती है। जैसे पानी की एक एक बूंद जब एक ही जगह पर लगातार गिरती है तो पत्थर में भी गड्ढा कर देती है। ठीक उसी तरह नाम का लगातार जाप हमारे मन पर जन्मों जन्मों से पड़े हुए बुरे संस्कारों, हमारी इच्छाओं और हमारे नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे धोने लगता है। महाराज जी इसे एक और सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन एक गंदे कपड़े की तरह है जिस पर गुस्सा, लालच, घमंड और जलन के दाग लगे हैं। नाम जप उस साबुन की तरह है जो इन दागों को साफ करता है। जब आप कपड़े को साबुन के पानी में डुबोते हैं, यानी मन को नाम जप में लगाते हैं और उसे फिर भक्ति के डंडे से पीटते हैं, यानी थोड़ा एफर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो कपड़ा, यानी आपका मन, बिल्कुल साफ और पवित्र हो जाता है। इस प्रोसेस में एक और चीज होती है। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन होता है। दुनिया के शब्द हमें दुनिया की चीजों से जोड़ते हैं। जब आप पैसा शब्द सुनते हैं तो आपके मन में उससे जुड़े ख्याल आते हैं। जब आप गुस्सा शब्द सुनते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को उस दिव्य तरंग से जोड़ देते हैं। ये आपके ऑरा को शुद्ध करता है और आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। महाराज जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप नाचने गाने लगे। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, लेकिन एक बात पक्की है। अगर आप भरोसे और प्यार के साथ नाम जप करते हैं तो ये आपके अंदर बदलाव लाएगा ही लाएगा। हो सकता है शुरू में आपका मन ना लगे, आपको बोरियत हो। ये नॉर्मल है। जन्मों जन्मों से मन को बाहर भागने की आदत पड़ी है। जब आप उसे एक जगह बांधने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध करेगा। महाराज जी कहते हैं, करने लगो, रो, कहो कि हे प्रभु, मेरा मन नहीं लगता, पर तुम कृपा करके लगवाओ। ये प्रार्थना, ये तड़प ही नाम जप की जान है। आपको गिनती पर ध्यान नहीं देना है कि मैंने 1 लाख नाम जप लिया या 10 लाख। महाराज जी कहते हैं कि प्यार में गिनती नहीं होती। क्या एक माँ ये गिनती है कि उसने अपने बच्चे को दिन में कितनी बार पुकारा? वो तो बस प्यार से उसे पुकारती है। बस वैसे ही प्यार और हक़ के साथ जब आप भगवान को उनके नाम से पुकारते हैं तो वो सुने बिना रह ही नहीं सकते। यही नाम जप का सबसे बड़ा राज और विज्ञान है। ये तर्क का नहीं, प्यार और
भरोसे का विषय है। नाम जप का व्यावहारिक मार्ग कैसे करें, कब करें? जब हम नाम जप की ताकत को समझ लेते हैं, तो हमारे मन में कुछ प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। महाराज जी, नाम जप शुरू कैसे करें? क्या इसके कोई खास नियम है? कोई सही समय या जगह है? क्या हमें किसी से दीक्षा लेनी पड़ेगी? प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अध्यात्म की गहरी से गहरी बातों को भी बहुत आसान और प्रैक्टिकल बना देते हैं। वो किसी भी तरह के दिखावे या मुश्किल नियमों के खिलाफ है। उनके अनुसार नाम जप के लिए सबसे बड़ी जरूरत है तड़प, एक सच्ची प्यास। कैसे शुरू करें? महाराज जी कहते हैं, जैसे हो वैसे ही शुरू कर दो। आपको किसी अच्छे मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। जिस पल आपके मन में यह ख्याल आया कि मुझे नाम जप करना चाहिए, समझ लीजिए कि वही सबसे शुभ मुहूर्त है। आप कोई भी नाम चुन सकते हैं जो आपको प्यारा लगता हो। राधे, कृष्ण, शिव, राम, दुर्गा। नाम में कोई फर्क नहीं है। सब उसी एक शक्ति के अलग अलग नाम हैं। जरूरी है आपकी श्रद्धा और आपका भाव। अगर आपके कोई गुरु है तो उनके द्वारा दिया गया नाम सबसे अच्छा है। अगर नहीं, तो जो नाम आपके दिल को सबसे ज्यादा छुए उसे चुन ले। क्या कोई नियम है? महाराज जी कहते हैं कि नाम जप के लिए वैसे तो कोई कड़े नियम नहीं है, क्योंकि यह प्यार का रास्ता है और प्यार नियमों में नहीं बनता। लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए मन को अनुशासन में रखने के लिए कुछ नियम मददगार हो सकते हैं। एक, एक संख्या तय करें। शुरुआत में आप एक माला 108 बार या 11 माला रोज करने का नियम बना सकते हैं। इससे आपके मन को एक लक्ष्य मिलेगा और वो भटकेगा नहीं। लेकिन याद रखें, संख्या से ज्यादा जरूरी है भाव। धीरे धीरे जब नाम में मजा आने लगेगा, तो गिनती अपने आप छूट जाएगी। दो, एक समय तय करें। हो सके तो जप के लिए एक फिक्स टाइम रखें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय माहौल शांत होता है। लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप सुबह शाम अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी समय चुन सकते हैं। 3, एक जगह तय करें। घर में एक छोटा सा शांत और साफ कोना अपने जप के लिए फिक्स कर लें। वहां अपने भगवान की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। रोज एक ही जगह पर जप करने से उस जगह की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है और वहां बैठते ही मन शांत होने लगता है। कब और कहाँ करें? नियम से जप करने के अलावा महाराज जी मानसिक जप पर बहुत जोर देते हैं। इसका मतलब है हर समय मन ही मन नाम को याद करते रहना। आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए हर समय अपनी सांस के साथ नाम को जोड़ सकते हैं। सांस अंदर जाए तो रा, बाहर आए तो धे। जब यह अभ्यास गहरा हो जाता है, तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब अपने आप चलने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि किसी भी हालत में नाम नहीं छोड़ना चाहिए। आप पवित्र हों या अपवित्र, थके हों या ताजा, खुश हों या दुखी, नाम का सहारा कभी न छोड़े। यह आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जो हर हाल में आपका साथ देगा। शुरुआती मुश्किलें। यह जानना बहुत जरूरी है कि जब आप जब शुरू करेंगे, तो आपका मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आपको नींद आएगी, शरीर में दर्द होगा, फालतू के ख्याल और ज्यादा परेशान करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि जब शरीर में कोई फोड़ा होता है और डॉक्टर उस पर दवा लगाता है, तो शुरुआत में जलन होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दवा खराब है। इसका मतलब है कि दवा अपना काम कर रही है। वो जहर को बाहर निकाल रही है। ठीक इसी तरह जब नाम की दवा हमारे मन पर लगती है, तो अंदर छिपे हुए बुरे संस्कार सतह पर आकर परेशान करते हैं।
यह एक सफाई की प्रक्रिया है। ऐसे समय में हार नहीं माननी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। हे नाथ, मैं तो कमजोर हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है। आप ही कृपा करके इस मन को अपने चरणों में लगाइए। यह दीनता, यह भरोसा ही साधक की सबसे बिलाइट्स है। बस लगे रहना है। महाराज जी का वादा है, तुम बस नाम जप पकड़े रहो, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। धन और धर्म का संतुलन, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों को सुनकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है, तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए? क्या हमें पैसा कमाना बंद कर देना चाहिए? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार के साथ रहते हैं और जिन पर कई जिम्मेदारियां हैं। महाराज जी का संदेश जिंदगी से भागने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए है। वो कभी नहीं कहते कि आप पैसा कमाना छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, बल्कि वो कहते हैं कि आप अपने सभी काम करें, लेकिन एक बदले हुए नजरिए के साथ। पैसा कमाएं, पर ईमानदारी से। महाराज जी कहते हैं कि परिवार चलाने वाले के लिए पैसा कमाना जरूरी है, यह उसका फर्ज है। लेकिन पैसा कमाने का तरीका सही होना चाहिए। यानी आप झूठ, धोखा या किसी का हक मारकर पैसा न कमाएं। अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिले उसी में खुश रहना सीखें। जब आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है, जो आपके घर और मन की शांति को खत्म कर देता है। पैसे के मालिक बने, गुलाम नहीं। समस्या पैसे में नहीं, पैसे से हमारे जुड़ाव में है। महाराज जी कहते हैं कि पैसे का इस्तेमाल करो, पर उसके गुलाम मत बनो। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल तो भगवान का प्यार और सच्ची शांति ही है। सवाल ये नहीं कि पैसा है या नहीं, सवाल ये है कि आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक बन बैठा है। जब आप पैसे के गुलाम बन जाते हैं तो आपकी खुशी, आपका दुख, आपके रिश्ते, सब कुछ पैसे पर निर्भर हो जाता है। महाराज जी हमें इसी गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन। प्रेमानंद जी बार बार संतोष शब्द पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। संतोष एक ऐसी दवा है जो इच्छाओं की आग को शांत कर देती है। इसका मतलब आलसी होना नहीं है। आप मेहनत पूरी करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। आपको अपनी मेहनत से जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लें। जब आपके जीवन में संतोष आ जाता है तो जलन और तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। पैसे का सही उपयोग। महाराज जी पैसे के सही इस्तेमाल का तरीका भी बताते हैं। कमाए हुए पैसे के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य के लिए बचाए, और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा अच्छे कामों में, यानी गरीबों की सेवा, संतों की सेवा या धर्म के कामों में लगाए। जब आप अपना पैसा दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं तो वो पैसा शुद्ध हो जाता है और आपके जीवन में सुख शांति बनकर कई गुना होकर वापस लौटता है। तो आपको घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर को ही मंदिर बना सकते हैं, नाम जप के द्वारा, संतोष के द्वारा और सेवा के द्वारा। अपने काम को पूजा समझकर करें, अपने परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें और इन सब के साथ लगातार नाम जप का धागा पकड़े रहें। यही घर परिवार में रहते हुए साधना का सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता है। मानसिक शांति की ओर, नकारात्मकता पर विजय। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सुख सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन मानसिक अशांति एक महामारी बन चुकी है। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, डर, अकेलापन, ये शब्द हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम बाहर से मुस्कुराते हैं,
सोशल मीडिया पर खुश तस्वीरें डालते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन और बेचैनी हमें खाए जा रही है। प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश इस मानसिक अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है। वो सीधे हमारी दुखती रग पर हाथ रखते हैं और बताते हैं कि हमारी सारी मानसिक परेशानियों की जड़ क्या है और उससे बाहर निकलने का पक्का उपाय क्या है। नेगेटिविटी की जड़। महाराज जी के अनुसार हमारे सारे दुखों की जड़ है हमारी नेगेटिव सोच। हम हर हाल में कमी ढूंढते हैं। जो हमारे पास है, हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। जो नहीं है, हम उसके लिए रोते रहते हैं। हम दूसरों की कामयाबी से जलते हैं और उनके दुख में मन ही मन खुश होते हैं। ये नेगेटिविटी एक जहर की तरह है, जिसे हम पीते तो खुद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। ये हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके हमारे मन को एक कूड़ेदान बना देती है। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची शांति और खुशी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब तक आप अंदर से नेगेटिव है, तब तक दुनिया की कोई भी अच्छी चीज आपको सुखी नहीं कर सकती। दुख और सुख को एक समान मानना। मानसिक शांति पाने का एक बड़ा सूत्र है हर हाल में एक जैसा रहना। महाराज जी गीता का सिद्धांत सम दुख सुखम समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ये दिन और रात की तरह है, कोई भी हमेशा नहीं रहता। समझदार इंसान वो है जो न तो सुख में बहुत ज्यादा उछलता है और न ही दुख में बहुत ज्यादा टूटता है। वो दोनों को भगवान का भेजा हुआ प्रसाद मानकर शांति से स्वीकार करता है। जब आपके जीवन में कोई दुख आए, तो उसे अपने पापों का फल या भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करो। ये मानो कि ये दुख आपको शुद्ध करने और आपके घमंड को गलाने के लिए आया है। जब आप इस नजरिए को अपना लेते हैं, तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला नहीं पाता। बुरे कामों से बचें और अच्छा सोचें। मानसिक शांति के लिए बुरे कामों को छोड़ना बहुत जरूरी है। यह बुरा काम सिर्फ चोरी डकैती नहीं है। किसी की निंदा करना, किसी का बुरा सोचना, किसी से जलना, झूठ बोलना, ये सब भी पाप हैं जो हमारे मन को गंदा करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब आप दूसरों में कमियां देखना बंद कर देते हैं और खुद को सुधारने में लग जाते हैं, तो आधी मानसिक शांति तो उसी पल मिल जाती है। अपने मन को पॉजिटिव विचारों का भोजन दें। अच्छी किताबें पढ़ें, संतों की बातें सुनें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और सबसे बढ़कर जो भगवान ने आपको दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार रहें। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। जब आप शुक्रगुजार होते हैं, तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। नाम जप। अंतिम और अचूक उपाय। नेगेटिविटी पर जीत पाने के ये सभी उपाय अच्छे हैं, लेकिन इन्हें करने की ताकत कहाँ से आएगी? महाराज जी कहते हैं कि ये सारी शक्ति केवल और केवल भगवान के नाम में है। नाम जप वो ब्रह्मास्त्र है जो नेगेटिविटी के हर राक्षस को मार सकता है। जब आप नाम जप करते हैं, तो आप अपने मन को दुनिया के कीचड़ से निकालकर गंगा जल में नहला रहे होते हैं। नाम की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देती है और आपके मन को प्यार और शांति से भर देती है। जब मन में कोई बुरा ख्याल आए, किसी के लिए गुस्सा उठे, तो तुरंत जोर जोर से नाम जप शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में वो नेगेटिव विचार बादल की तरह छट जाएगा। नाम जप एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति उसे भेद कर आपके भीतर नहीं आ सकती। इसलिए अगर आप सच्ची और पक्की मानसिक शांति चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन उपदेशों को उतारने की कोशिश करें और इन सबसे ऊपर हर सांस में, हर पल में उस एक दिव्य नाम का सहारा लें। यही वो रास्ता है जो आपको धन दौलत से भी कहीं ज्यादा कीमती खजाना, मन की शांति देगा। रूपांतरण की एक कहानी, नाम का चमत्कार। ये कहानी है रोहन की। रोहन आज के जमाने का एक सफल नौजवान था। एक बड़ी एमएनसी में ऊंची पोस्ट, लाखों का पैकेज, शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में शानदार फ्लैट, एक लग्जरी गाड़ी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स।
दुनिया की नज़र में उसके पास वो सब कुछ था जिसे कामयाबी कहते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और रोहन भी था जिसे कोई नहीं जानता था। ये वो रोहन था जो रात में अकेले रोता था, जिसे हर समय एक अनजाना डर सताता था। अपनी पोजीशन खोने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। वो अपने साथ काम करने वालों से जलता था। उसे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। डॉक्टर ने इसे एंजाइटी और डिप्रेशन का नाम दिया था। पर गोलियों से सिर्फ एक नशा होता था, शांति नहीं मिलती थी। एक दिन यूं ही यूट्यूब चलाते हुए उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। टाइटल था, धन दौलत से ज्यादा कीमती है ये एक नाम। सफेद कपड़ों में एक शांत से संत प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे थे। रोहन इन सब बातों को ज्यादा नहीं मानता था, पर न जाने क्यों उस दिन उसने उस वीडियो पर क्लिक कर दिया। महाराज जी कह रहे थे, तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं, सुख का धोखा है। असली सुख, असली शांति तो केवल भगवान के नाम में है। रोहन को लगा जैसे कोई सीधे उसी से बात कर रहा हो। एक एक शब्द उसके दिल में उतर रहा था। उसने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो पूरी रात महाराज जी को सुनता रहा। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वो अपने घर के मंदिर के सामने बैठ गया, जिसे उसने महीनों से खोला भी नहीं था। उसे कुछ नहीं आता था, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। उसे बस महाराज जी की एक बात याद थी, बस नाम जप करो। उसने आंखें बंद की और हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन हजार जगह भागा। ऑफिस की मीटिंग, क्लाइंट की कॉल, बॉस की डांट, सब कुछ याद आया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बस किसी तरह 10 मिनट बैठा रहा। ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन 10 मिनट। धीरे धीरे ये समय अपने आप 15 मिनट, फिर आधा घंटा होने लगा। वो सुबह शाम जप करने लगा। चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए उसके मन में बस एक ही नाम रहता, राधे कृष्ण। 6 महीने बीत गए। रोहन की कंपनी वही थी, पद वही था, घर वही था, लेकिन रोहन अब वो रोहन नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शांति आ गई थी। ऑफिस में जो लोग उससे जलते थे, अब वे उससे सलाह लेने आते थे। उसकी काम करने की क्षमता बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसका मन शांत था। उसे अब किसी से जलन नहीं होती थी। घर पर उसका व्यवहार बदल गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। उन्हें सच में सुनने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, रोहन, तुम इतना बदल कैसे गए? तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है, क्या राज है? रोहन मुस्कुराया और बोला, राज बहुत छोटा सा है। मुझे वो खजाना मिल गया है जिसे मैं बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था, जबकि वो मेरे अंदर ही था। मुझे प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि धन दौलत से भी ज्यादा कीमती एक नाम है। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये हजारों लाखों उन लोगों की कहानी है जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों को सुनकर और नाम जप को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदला है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि नाम केवल एक शब्द नहीं, एक चमत्कार है। अगर इस कहानी ने, इन बातों ने आपके दिल को कहीं भी छुआ है, तो इस अमृत को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आपने कभी नाम जप की शक्ति को महसूस किया है? और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनका भी मंगल हो। और प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे ही अनमोल उपदेशों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अंत में सार क्या है? सार बस इतना सा है, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, इस खत्म होने वाली दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, जो आपकी सच्ची साथी है, जो आपको हर दुख, हर डर, हर चिंता से बाहर निकाल सकती है,
तो वो है भगवान का दिव्य नाम। धन दौलत, मान सम्मान, इनका सम्मान करें, सही जगह इस्तेमाल करें, पर इन पर निर्भर ना रहे। इन्हें अपना मालिक ना बनाए। आपकी सच्ची संपत्ति, आपकी असली दौलत तो वो नाम धन है, जिसे आप हर सांस के साथ कमा सकते हैं और जिसे मौत भी आपसे नहीं छीन सकती। आज ही, अभी, इसी पल एक फैसला ले। अपने जीवन में नाम जप को जगह दे, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, पर पूरे प्यार और भरोसे से अपने भगवान को पुकारें। और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। जैसा कि महाराज जी अपने हर सत्संग के अंत में भरोसा दिलाते हैं, तुम बस नाम जप पकड़े रहो, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। राधे राधे।